चौधरी रामकिशन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहन कुमारी शैलजा। धन्यवाद। सम्मानित पार्टी के सभी नेतागण, सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए। अपनी बात तो मैं बाद में रखूंगा, पर जो आज पार्टी का, आज जो हमारे मीटिंग का एजेंडा है कि बीच बीच में हम चर्चा करते रहते थे। कई बार हमारे साथी भी सवाल किया करते थे, भाई पत्रकार बंधु भी पूछा करते थे कि कांग्रेस एक हो जाए तो कांग्रेस हरियाणा में बड़ी पड़ी है, ऐसे सवाल किया करते थे। तो आपको ध्यान होगा, इसी मंच पे आज से मतलब 1.5 साल पुरानी बात है शायद, इसी मंच पे मैंने कहा था कि हम अब अगला बड़ा जलसा करेंगे तो हमारे प्रयास ये होंगे कि नारायणगढ़ के अंदर पूरी कांग्रेस आपके सामने है। और वो बात 29 तारीख को होने जा रही है। पूरी कांग्रेस एकजुट होके, लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर पूरी तैयारी के साथ हमने ये चुनाव लड़ना है। बहन शैलजा जी यहाँ से हम समझते हैं कि हमारी उम्मीदवार होंगी, बाकी पार्टी तय करेगी, अनाउंस करेगी। तो अब की बार ये चुनाव आपकी विधानसभा के चुनाव को भी तय करेगा। आप चाहते हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बने, नारायणगढ़ से कांग्रेस का नुमाइंदा जीते, तो वही सेंटर में भी अब की बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना है। और सबसे बड़ी बात, आपका फोकस अब होना चाहिए 29 तारीख की सभा के, जो नारायणगढ़ में नई सब्जी मंडी है, जो बाहर की तरफ अनाज मंडी के पास, वहाँ स्थान फिक्स किया है। 12 बजे का समय। सबसे बड़ा काम आज आपका शुरू हो गया कि ये मीटिंग जो है, ये पब्लिक मीटिंग आपकी कांग्रेस पार्टी के साथियों का भविष्य तय करेगी। इससे फैसले कहीं होने हैं और राजनीति में अपनी कहीं कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। जहां मौका मिले मजबूती के साथ पार्टी का साथ देना चाहिए। और नारायणगढ़ की सभा आपने कामयाब कर दी तो आप पार्लियामेंट का चुनाव भी जीत गए और विधानसभा पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पर अगर ये सोच लिया कि भाई जब अम्बाड़े में एक ही सभा हो रही है तो बहुत से बाहर के साथी भी आएंगे, आप समझते हो नारायणगढ़ ही क्यों चुना? फिर तो पूरी पार्लियामेंट से कहीं भी कर लेते। बाहर से साथी आएंगे, ठीक है, जो क्षमता है जिसकी, पर आपने किसी के भरोसे नहीं रहना। नारायणगढ़ का जलसा तो नारायणगढ़ के साथी कामयाब करेंगे। टीम बढ़ाओ और सबको कहो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचे। मेन मकसद ये है कि वहां पे आपकी हाजिरी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। अगर आपने नारायणगढ़ में जब भी आपने जलसा किया, आपका सहयोग से, आपके मतलब की मेहनत से, मैं कहता हूं कि हमेशा कामयाब हुआ है। पर पिछले सारी जितनी भी सब स्टेट के हैं जो, और उनके साथ जो हमारे जल फैक्ट्री इंचार्ज है गुलाम नबी आजाद जी, उनके नेतृत्व में हुड्डा साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और सारे मेंबर साहिबान हैं, वो सारे एक बस के अंदर, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, कल सुबह गुड़गांव से परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे पूरे हरियाणा के अंदर। और वो चलते हुए 28 तारीख की शाम को पीपली रुकेंगे और 29 को पीपली से शुरुआत करेंगे वो सुबह 9 बजे, और वो चलते हुए नारायणगढ़ के अंदर पहुंचेंगे 12 बजे, 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे का टाइम इसलिए हम दे रहे हैं कि 12 बजे के करीब वो नारायणगढ़ में पहुंचेंगे। उसके अंदर हमारे सभी 15 जो पार्टी के नेता हैं वो सभी होंगे। हुड्डा साहब होंगे, बहन शैलजा जी होंगी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं तंवर जी, वो होंगे, और उसके साथ साथ किरण चौधरी जी हैं, और भी जितने नेतागण हैं वो सारे साथ होंगे।
तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि 29 तारीख को जो नारायणगढ़ में हमने पब्लिक मीटिंग रखी है, ये मैंने नहीं रखी, ये हमारी पार्टी ने तय किया है कि नारायणगढ़ के अंदर पब्लिक मीटिंग हो। आप समझ सकते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने बस में से कहीं नहीं उतरेंगे, जहां जहां पब्लिक मीटिंग होगी वहां पे उतरेंगे, बाकी स्वागत होता रहेगा जगह जगह। मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर 10 पार्लियामेंट हैं तो 10 ही पब्लिक मीटिंग की जाएगी, जिसके अंदर अम्बाड़ा पार्लियामेंट के अंदर नारायणगढ़ को चुना गया है। सबसे अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसी सभा करेंगे कि पूरे हरियाणा में उसमें से नारायणगढ़ 1 नंबर पे है। और वो सभी आपके ऊपर क्या क्या है, आपके ऊपर वोट किया है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि हमें सभा करने का मौका मिला। तो सारी बातों को गंभीरता से समझना चाहिए और उसका सही उपयोग भी करना चाहिए। उसका जहां फायदा मिले राजनीति में उठाना भी चाहिए। आज आपको ताकत दिखाने का मौका मिला और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी साथी इस काम को बढ़ चढ़ के आप मतलब कि मैं समझता हूँ कि कामयाब रूप देंगे। और मैं